Alright, Assalamu alaikum. This is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the experiment number 3 of class 9. क्लास 9 के इस एक्सपेरिमेंट में हमें मालूम करना है टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा सकता है। यूजुअली 9 क्लास केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही पूछते हैं, बट अप टू द इंटरमीडिएट लेवल वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे सकते हैं। तो तरीक़ेकार जो है वो दोनों एक्सपेरिमेंट का, चाहे वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। और अगर आपको आइडिया है और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी हमने सेम इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। इंस्ट्रूमेंट में बात करते हैं असेंबली किस तरह से। सबसे पहले जो हमने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है, दिस इज कॉल्ड आयरन स्टैंड। इसे आयरन स्टैंड कहा जाता है और इस आयरन स्टैंड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम थर्मोमीटर को इसमें हैंग कर सकें। तो सबसे पहले आपने लेना है एक आयरन स्टैंड, दूसरी तरफ आप रखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड के साथ आपने रखना होता है बर्नर, जिसके जरिए आप इस बीकर को हीट जो है, सिस्टम को हीट जो है वो देते हैं। तो आपने बर्नर रखा, बर्नर के ऊपर जो है वो आप रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जो रखा है वो है एक बीकर। बीकर के अंदर आप लिक्विड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई एसिड हो सकता है, लाइक इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो हम डिफरेंट लिक्विड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इस बीकर के अंदर लिक्विड को मुसलसल स्टायरिंग करनी है, इसके लिए आप स्टायरर का इस्तेमाल करेंगे। आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, ट्राइपॉड स्टैंड पे बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड है। फिर आपने थर्मोमीटर हैंग करना है इस तरह से कि वो आपका लिक्विड में डिप हो जाए। थर्मोमीटर हैंग करेंगे आप बाय द हेल्प ऑफ दिस आयरन स्टैंड, और इसी थर्मोमीटर के साथ आप टाई कर देंगे कैपिलरी ट्यूब को। कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो लिक्विड होगा जिसका आप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मालूम करने जा रहे हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको गिवन हो सकता है, कंपाउंड 1 2 3 से ले लेकर कंपाउंड नंबर 15 तक। कोई भी कंपाउंड जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे आपको दिया जा सकता है। सो आपने सबसे पहले कंपाउंड जो है वो कंपाउंड 1 लेट सपोज आपने लिया है और इस कंपाउंड को आपने डालना है इस कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब में डालने से पहले हम कैपिलरी ट्यूब के जो एंड है उसे सील्ड करेंगे। किस तरह से सील करेंगे? बर्नर ऑन करेंगे, बर्नर ऑन करने के बाद कैपिलरी ट्यूब उस पर उसके फ्लेम पे रखेंगे और फ्लेम पर रखने के बाद आप उसे हल्का सा पुश करेंगे तो कैपिलरी ट्यूब का एक एंड जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरे एंड से आप इसके अंदर लिक्विड जो है वो फिल्ड करते हैं। फिल्ड करने के बाद आप इसे थर्मोमीटर के साथ टाई कर देते हैं किसी रबर बैंड से या किसी थ्रेड से। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि बर्नर ऑन होने के फ़ौरन बाद आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो दो जगह से होंगी, थर्मोमीटर पे और कैपिलरी ट्यूब पे। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब पे बबल्स की प्रोडक्शन होगी वो आपका टेम्परेचर 1 होगा। वहीं पर आपने बर्नर को स्टॉप कर देना है और रीडिंग को ऑब्जर्व करना है कि मॉलिक्यूल्स कहाँ पर ख़त्म होते हैं। ये आपका टेम्परेचर 2 होगा। साथ ही साथ आपने स्टायरर के ज़रिए इस मॉलिक्यूल को, यानी कि इस जो भी आपको लिक्विड है इसे आपने स्टायर करना है ताकि इक्वल जो है इक्विलिब्रियम में यहाँ पर मेंटेन रहे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, बंसर बर्नर ऑन करना है। बर्नर जैसे ही ऑन करोगे आपने यहाँ पर लिक्विड को मुसलसल स्टायर करना है और आपकी जो विजन होगा, यानी कि आपने देखना क्या है, थर्मोमीटर पे रीडिंग। थर्मोमीटर पर रीडिंग जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट 55 और फिर ये 60 होती जा रही है, बट कैपिलरी ट्यूब के अंदर इस वक्त तक कोई चेंजेस नहीं आई है। तो आप मुसलसल इसमें देखते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी विजन यहाँ से हटाते हैं या किसी दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो लिहाजा आपने एक्सपेरिमेंट करते वक्त खास तौर पर तवज्जो थर्मोमीटर और दूसरा कैपिलरी ट्यूब पर रखनी होगी। टेम्परेचर रेजेस अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस, बट कैपिलरी ट्यूब के अंदर इस वक्त तक कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये भी याद रखो कि इस एनिमेशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बट जब हम इसे लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं आता, इसे टाइम लगता है। तो लिहाजा ये टाइम पीरियड हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर आपने बस देखना है कि थर्मोमीटर पे कब तक ऊपर जा रहा है। इट इज़ अबाउट टू बी 150 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे अभी तक कोई चेंज नहीं है। आप मुसलसल स्टायर जो है वो मूव करते रहेंगे। स्टायर को स्टायर करते वक्त आपने खास ख्याल रखना है कि वो आपका थर्मोमीटर या कैपिलरी ट्यूब से टच ना हो। टच होने की वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है या बीकर जो है वो इस ट्राइपॉड स्टैंड से गिर भी सकता है। लिहाजा आपने स्टायर भी खास तौर पर एहतियात के साथ यूज़ करना होता है।
द टेम्परेचर rises up to the 190 डिग्री सेल्सियस। आप टेम्परेचर भी नोट कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब भी देख रहे हैं कि अभी तक कैपिलरी ट्यूब में कोई खास जो है वो चेंजेस नहीं आए हैं। और अब देखो बबल्स आ गए, तो आपने फॉरन टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेना है कि जैसे ही T1 नोट करोगे आपने बर्नर को ऑफ कर देना है। बर्नर ऑफ होगा, थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो वापस जो है नीचे की तरफ आएगी अप टू द नॉर्मल टेम्परेचर। जहाँ पे बबल्स खत्म होंगे फॉरन वो टेम्परेचर आपने नोट करना है। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर्स थे, अगर इसे मेल्टिंग पॉइंट से कॉन्ट्रास्ट करोगे तो T1 और उसके बाद T2, यानी कि ऊपर कहीं रीडिंग आती थी T2 की। बट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर 1 जहाँ पे बबल्स अपीयर हुए वो टेम्परेचर 1 है, और फिर आप बर्नर को ऑफ करेंगे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स खत्म होते हैं, डिसअपियर होते हैं, वो आपका टेम्परेचर 2 होता है। अब आपने इन दोनों रीडिंग्स को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि दिस इज 200, 210, तो ये जो लाइन है ये 205 की है। 206, 207 जो है वो T1 है। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिखोगे 207 डिग्री सेल्सियस, और फिर इस टेम्परेचर को देखें तो ये है हमारे पास 200, और ये 199, 198। तो ये जो टेम्परेचर है, सॉरी इट इज 205, 206, 204, 203। तो ये जो टेम्परेचर है ये 203 है। मीन टेम्परेचर निकालेंगे, सो द मीन टेम्परेचर इज 205 डिग्री सेल्सियस। अब आपने, अगर आप इंटरमीडिएट है तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 205 किसका होता है। सो आई गेस इट इज द टेम्परेचर ऑफ क्लोरोबेंजीन। मैं गैस कर रहा हूँ, नो इट इज रॉन्ग। आपके पास टेबल भी होगा, आप टेबल पे भी देख सकते हो कि 203 इज एक्चुअली द रीडिंग ऑफ विच मॉलिक्यूल या कंपाउंड, 205, 290, 197, 202, यानी कि एसिटाफिनॉल। तो ये जो रीडिंग है ये एसिटोफिन, सॉरी इट इज 205, इट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो आपने इसे बेंजाइल अल्कोहल पे क्लिक करना होता है। इट इज बेंजाइल अल्कोहल, इट इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने देखा किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।